हर किसी का स्वागत है आज के स्पेशल टीआरएस एपिसोड में। भाइयों की हेल्प होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर विजयंत गुप्ता। थैंक यू। यूट्यूब पर आप छा चुके हो क्योंकि आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में ब्रोज अक्सर अपने खुद के ब्रोज के साथ भी बात नहीं कर पाते। इसलिए हर सीक्रेट ब्रो प्रॉब्लम का इलाज है आपके पास सर। आप एक यूरोलॉजिस्ट हो, एंड्रोलॉजिस्ट हो। पहले ये बताइए कि यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी होती क्या है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई एम अ यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट बेसिकली सर्जन होता है जो किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स के सर्जन होते हैं। तो यूरोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन है जिसने किडनीज, पेशाब के रास्ते, प्रोस्टेट और सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्टडी की है और सर्जरी करता है। और उसमें देयर आर सब डिविजन्स। तो सब डिविजन्स में एक सब डिवीजन एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी का मेन काम है कि जो हमारा सामान है, जो हमारा पेनिस है, टेस्टिस है, और उससे होने वाली डिजीजेस उसको स्टडी करते हैं और उसकी मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट करता है। तो प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनिस की इरेक्शन प्रॉब्लम्स, टाइमिंग प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एसटीडी प्रॉब्लम्स, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उनका इलाज करते हैं, उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आई एम एन एंड्रोलॉजिस्ट। तो पहले मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा सब स्पेशल मतलब इंटरेस्ट एरिया जो है वो एंड्रोलॉजी है। ओके, मतलब यूरोलॉजी उस सेक्शन के लिए आपकी किडनी से लेकर पीनस, टेस्टीज, उस पूरी सेक्शन को यूरोलॉजी कहा जाता है। Yes. और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरीज। तो एंड्रोलॉजी मोस्टली सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड होता है। एंड्रोलॉजी इज रिलेटेड विद मेंस हेल्थ। तो मेंस हेल्थ इज अ लार्ज सब सेक्शन। तो उसमें एवरीथिंग इज देयर। फॉर एग्जांपल योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपका पेनिस का हेल्थ, आपका सर्कमसिजन, आपका टेस्टिकुलर हेल्थ, बच्चे हो रहे नहीं हो रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट, आपका इरेक्शंस है या नहीं है, अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम। सो ऑल ऑफ दिस विल बी अ पार्ट ऑफ एंड्रोलॉजी। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ टीआरएस। भारत में सबसे कॉमन एंड्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? Premature ejaculation, early discharge. ओके, So that is what I see the most commonly in my OPD. अगर गायनेकोलॉजी है जैसे, तो हर लेडी को पता है कि उसको प्रॉब्लम होगा तो उसको जाना है लेडीज डॉक्टर के पास जी। पर ऐसे हर आदमी को नहीं पता है। अगर आदमी को प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाएगा? तो ही हैज़ टू गो टू एंड्रोलॉजिस्ट। ओके, तो एंड्रोलॉजिस्ट उनका मेंस प्रॉब्लम जो भी होगा वो ठीक करेगा। तो ऐसे तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में एंड्रोलॉजी का होगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जी। गनोरिया इन्फेक्शंस, आपका क्रैब, हर्पीस। तो ये बहुत कॉमन है। तो इसको बहुत लोग कवर करते हैं। आपका डॉक्टर भी कवर करेगा, आपका स्किन वाला भी कवर करेगा, एंड्रोलॉजी भी कवर करेगा। पर अगर आप जाएंगे स्पेशलाइजेशन में जहाँ पर एसटीडी हटा दो, तो फिर नेक्स्ट फिर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, डिस्चार्ज प्रॉब्लम्स, अर्ली इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी, ये ज़्यादा कॉमन है। ओके, आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट में हम हर प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अक्सर बंदे थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने से पहले। इसीलिए इनको गुप्त रोग बोलते हैं। गुप्त रोग। आप कभी जाएंगे स्टेशन पे, ट्रेन में लगेगा गुप्त रोग, गुप्त रोग। गुप्त रोग क्यों? गुप्त रोग मतलब कि सीक्रेट, मतलब हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आदमी अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करता है। हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसको, उसका सबसे इंटीमेट प्रॉब्लम है। वो उसी से मरता रहेगा, जीता रहेगा, सोचता रहेगा, पर कभी भी उसको एड्रेस नहीं करेगा। उसके लिए सही जगह कहाँ है जा नहीं पाएगा। तो हमारा पर्पस है, मेरा चैनल का पर्पस है, मेरा पर्पस है एज एन एंड्रोलॉजिस्ट की वो करेज देना कि अगर आपको है प्रॉब्लम तो डॉक्टर है ना, जाओ इलाज कर। जब लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है तो इसका भी इलाज हो सकता है। तो इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ क्योरेबल। पर पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को प्रॉब्लम है क्या और जाना किसके पास है, और जाएंगे तो इलाज मिलेगा। तो बहुत सारे लड़के प्रॉब्लम के साथ जी लेते हैं जिंदगी। जीना ही पड़ता है। अगर फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो फ्रेंड हंसेंगे, ठीक है, तो उनको लगता है मेरा हंसेंगे। वाइफ से डिस्कस नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्केची है, ट्रस्टवर्दी नहीं है।
तो हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन? ओके, तो दे जस्ट कीप सफरिंग। बट वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? सी मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कि जी। जो ये रिलेशनशिप है ना, ये एक ईगो गेम है। रिलेशनशिप में हर आदमी को अपना बेस्ट फॉरवर्ड आगे रखना है। जी जी। जब आप इंटीमेट एरिया में कमज़ोर होते हैं या वीक होते हैं, तो आप सामने वाले को अपने ऊपर एक हैंडल देते हैं कंट्रोल करने का, और मैनी टाइम्स वो हैंडल को सामने वाला गलत यूज़ करता है। बंदा क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्यों जवाब नहीं है, जी। क्या करेगा, चुपचाप ही उसको हार मानना पड़ेगा ना। हार मानना पड़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो क्या करेगा वो, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मैरिज ख़राब हो रहा है, वाइफ नहीं मानती है, उसको बोलना मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज आप एक आदमी देखो, बहुत पैसा कमा लिया जी आप, बहुत अमीर है जी। आपके पास, बहुत बड़ा गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, पर आप बिस्तर में नंगे हैं। ठीक है, उस टाइम आप नंगे हैं, उस टाइम आपका एक ही पावर है, वो है। अगर उस टाइम आपका पावर नहीं है तो आप क्या पैसे से करोगे सेक्स? नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्स तो आपको उसी से करना है, और अगर वो नहीं काम कर रहा है तो आपके पास क्या है? ठीक है, तो हर आदमी के लिए उसका सोर्स ऑफ ईगो, उसका सोर्स ऑफ पावर, उसका सेक्सुअल पावर है। ठीक है, बिकॉज जब कपड़े उतरते हैं तो खाली वही है जो आपको डिफाइन करता है। ठीक है, आप कहते हैं ना कि मैं तेरे लिए चांद लेके आऊँगा प्यार में। जी। चांद कैसे लेके आएगा? ठीक है, क्या करेगी बीवी चांद का या गर्लफ्रेंड चांद का? ठीक है, जो वो एक इंटीमेसी है, जो आपका प्यार है, वो सेक्सुअली आपको एक्सप्रेस करना है, और आप नहीं कर पा रहे एक्सप्रेस उसको, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बनता है। जी जी। ठीक है, तो ये बेसिकली इट्स अ पावर प्ले। बट सो जी सी वुमन को ये गॉड गिफ्ट है, उनको मेहनत नहीं करना है सेक्स के लिए। ठीक है, शी हैज़ टू जस्ट, शी इज़ अ रिसीवर ऑफ लव। देना किसको है? आदमी को। तो सारा प्रेशर उसके ऊपर है। तो अगर आज के दिन आपका नहीं हो पा रहा है तो यू आर समवेयर लूजिंग इन द रिलेशनशिप, एंड देन फिर पता नहीं कहाँ जाए, क्योर नहीं मिलता है, तो देन फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, एंड दैट स्टार्ट शोइंग उनके करियर में, उनके परफॉर्मेंस में, हर चीज़ में। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ये। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठकर आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा दिन भर। बिल्कुल करेगा। और जो आपने कहा कि फाइट के दौरान कभी कभी पार्टनर ब्रिंग अप कर देते हैं कि आपके पीनस में भी प्रॉब्लम है, ये वो। मुझे एक्चुअली WWE की याद आ रही है। आप देखते थे WWE? बिल्कुल देखते थे। उसमें लो ब्लोज होते थे ना। हाँ बिल्कुल। मतलब हाँ, बेल्ट के नीचे। हाँ, बॉल्स पर मारते थे। बिल्कुल। और ये इलीगल होता है। ये वाला ऐसा कमेंट ना लो ब्लो कमेंट होता है। आप मानेंगे नहीं कितना कॉमन है ये। मेरे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं कपल्स। आपके पास मैरिज काउंसलिंग क्या? बिकॉज समवेयर मैरिज में सबसे कॉमन पार्ट सेक्स है। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स नहीं हो रहा है, देखो इंडिया में जो सेक्स है वो टैबू टॉपिक है जी। पर वो लाइफ का हर एस्पेक्ट कवर करता है। आज फॉर एग्जांपल किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल कोई कपल है जिसको बेबीज़ नहीं हो रहे जी, तो उसका सोशियो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। बीवी को उसके सारे घर वाले बोलेंगे कि तेरे को बच्चा नहीं होता है, हस्बैंड को उसके दोस्त बोलेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं क्या भाई। ठीक है, तो बच्चा एक, वो कहते हैं ना, वैलिडेशन है मैरिज का। वैलिडेशन है कि नहीं ये लड़का पोटेंट है, ये आदमी पोटेंट है, ये औरत बच्चा कर सकती है। ठीक है, अगर बच्चा नहीं होता मैरिज में, वो इनफर्टिलिटी से नहीं हो रहा, वाइफ का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है, सेक्स प्रॉब्लम है, इरेक्शन प्रॉब्लम है, नहीं पता। पर एक बच्चा ना होना एक कपल के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है। शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और कई बार वो स्ट्रेस मैरिज ब्रेक करता है। ठीक है, वाइफ को मदर इन लॉ ताना मारेगी तो वाइफ हस्बैंड को रात को उंगली करेगी, हस्बैंड को उंगली करेगी तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा तो नींद पूरा नहीं होगा, नींद पूरा नहीं होगा तो अगले दिन मॉर्निंग में काम नहीं कर पाएगा। ये डेली देखो कितना, अगर ऐसा 1 साल भी हो गया तो हस्बैंड का आउटसाइड लाइफ तो ख़त्म जी। वाइफ हैप्पी नहीं है, घर में रोज़ झगड़ा हो रहा है, तो क्या होगा? इट विल लीड टूवर्ड्स डाइवोर्स। ठीक है, जब ये कपल्स आते हैं तो इवन दो मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, बट अब पेशेंट आया तो उनको सॉल्व करना है, तो समझाना पड़ता है कि बच्चा हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रहा है, खुलते नहीं है। देखो किसी भी आदमी के लिए दूसरे आदमी के सामने बैठ के ये बोलना कि मेरे से होता नहीं है, उसका बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत पावर चाहिए। डॉक्टर के सामने भी बिल्कुल नहीं खोल पाते। कोई भी आदमी बोलेगा ना कि मेरे को डॉक्टर के सामने कि मेरा खड़ा नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ थिंकिंग। आदमी उसको पोस्टपोन करता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करता है। जब देखता है ना कि अब इसके बाद कुछ हो नहीं रहा है, मेरा घर खराब होगा, मेरा वाइफ जाएगा, मेरा खिल्ली उड़ेगा पूरे समाज में, तब आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा खड़ा नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्ट करना, उसको डॉक्टर के सामने अपने कपड़े खोलना, अपने को एग्जामिन कराना। आई थिंक वी नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस पेशेंट्स। तो मेरे क्लिनिक में रूल है,
ठीक है, पेशेंट मेरे क्लिनिक में सारा स्टाफ बिल्कुल हंसेगा नहीं, थोड़ा भी किसी बात के लिए नहीं हंसेगा, बिकॉज आप हंस रहे हो किसी और बात पे, वो आप लाफ कर रहे हो आज के पॉडकास्ट पे, पर जो पेशेंट बैठा है सामने उसको लगेगा मेरे पे हंस रहे, वो चले जाएगा, वो नहीं रुकेगा। सो हमें इन मरीजों को बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, और सब ठीक हो सकता है। सब चीज़ का इलाज है, दवाइयाँ है, आज के दिन लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, दे ऑल गेट ओके, बट पहले उनको एक्सेप्ट कराना उनको, और देन दे गेट ओके, सब कुछ ठीक होता है उनकी लाइफ में, मैरिज ठीक होता है, वाइफ हैप्पी है, बच्चा होता है, मदर इन लॉ गेट्स ओके, तो थिंग्स सेटल डाउन। तो फैमिली स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस का जो आप सोचो कोर एटम, हस्बैंड वाइफ का बेड में रिलेशनशिप क्या है, वही है। अगर वो ठीक नहीं है तो आसपास सब चीज़ खराब हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई एन एंड्रोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा कि कोर एटम एंड्रोलॉजिस्ट है, मतलब मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोर होते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए भारत में, एवरीवेयर, दुनिया में। तो मैंने बहुत कंट्रीज ट्रैवल किया है अपने ट्रेनिंग के टाइम पे, और मेरे पास बहुत कंट्रीज से पेशेंट्स आते हैं। प्रॉब्लम हर कंट्री में सेम है, ठीक है, हमारा लैंग्वेज अलग होगा, स्किन कलर अलग होगा, हम लोगों का कल्चरल अपब्रिंगिंग अलग होगा, पर सेक्स सेम होता है। द एक्ट ऑफ सेक्स, द एक्ट ऑफ इंटीमेसी सेम है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर बेडरूम सेम है, हर कपल सेम है, हर रिलेशनशिप सेम है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो कोर वैल्यू है एक लेडी है और एक आदमी है, दोनों का मिलना कोर है। अगर वो नहीं हो रहा ठीक से तो उसके अलावा कुछ ना, तो उसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि भारत में हवस ज़्यादा है? देखो मेरे हिसाब से हवस गलत नहीं है, ठीक है, हवस इज लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। भारत में ज़्यादा नहीं है, भारत में रिप्रेस्ड है। द एवरेज एज ऑफ हैविंग सेक्स वेस्ट में इज 14-15 ईयर्स, 16 ईयर्स तक दे लूज वर्जिनिटी, सेक्स कर लेंगे, शादी तक नॉर्मल 10 पार्टनर 12 पार्टनर रहेगा, तो वो सेक्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनका सेक्स रिप्रेस नहीं है, वो हर चीज़ को एंजॉय करेंगे, दे कंसिडर सेक्स एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी। इंडिया में लड़के का शादी 28 साल पे हो रहा है, 28 साल तक सेक्स ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉर्न देख रहा है। आजकल तो इंस्टाग्राम भी पॉर्न ही आप, ठीक है, जिस हिसाब से उसमें सामान आ रहा है, तो रिप्रेस्ड है वो, तो हवस नहीं है वो एक उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। उसके लिए सेक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई चीज़ ना मिले ना, फॉर एग्जांपल आपको खाना मिलता है तो भूख नहीं लगता, पर अब वो खाना ना मिले 15 साल तक, आप 16 साल पे जवान हो गए, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक पे है, आप सेक्सुअली फुल्ली ग्रो हो गए हैं, आपको रोज़ इरेक्शंस हो रहे हैं, रोज़ अर्जेस हो रहे हैं, बस सेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, शादियाँ भी लेट हो रही है 28 साल में, 30 साल में, 35 साल में, तो वो क्या करेगा, ठीक है। सो वहाँ पर है। तो इंडिया में हवस ज़्यादा नहीं है, हवस मतलब सेक्सुअल अर्ज तो पूरे वर्ल्ड में सेम है, इंडिया में सेक्स लेट है, तो सेक्सुअल रिप्रेशन बहुत ज़्यादा है।